नमस्ते विद्यार्थियों, मैं योगेश प्रजापत आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, हमारा वीडियो कक्षा 9 के लिए है। कक्षा 9 में हमारी प्रश्नावली चल रही है 12.1, जिसमें हम हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। हमने 3 तक सवाल पीछे के वीडियो में पूरे कर लिए हैं। आज हम आगे के सवाल हल करने जा रहे हैं, जिसको ध्यान से आपको देखना है। सवाल नंबर 4 है आपका, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, सवाल को हम हल करते हैं। विद्यार्थियों, आपको इस सवाल में त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप है विद्यार्थियों 42 सेंटीमीटर। परिमाप विद्यार्थियों त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग होता है। तो दो भुजाएं आपको दी गई है, एक 18 सेंटीमीटर की और एक 10 सेंटीमीटर की। तो हम लिखेंगे 18 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस तीसरी भुजा। तीसरी भुजा हमें नहीं दी गई है विद्यार्थियों। तीसरी भुजा को मैं C से लिख देता हूँ, बराबर 42। अब विद्यार्थियों 18 और 10 को जोड़ लीजिए, ये आपके हो गई 28 प्लस तीसरी भुजा हो गई आपकी C लिख दिया मैंने, बराबर 42। अब 28 इधर आके आपका माइनस का बन जाएगा और 28 यदि हम घटाते हैं 42 से विद्यार्थियों, तो आपका आ जाएगा 14। तो तीसरी भुजा आपकी आ गई 14 सेंटीमीटर और आपको A का मान दिया गया है, यानी पहली भुजा दी गई है 18 सेंटीमीटर एक भुजा, दूसरी भुजा B है वो दी गई है आपको 10 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा आपने ज्ञात कर ली है विद्यार्थियों। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे। त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे विद्यार्थियों, तो हमारा सूत्र होता है A प्लस B प्लस C बटा में 2। अर्ध परिमाप को हम S से लिख देते हैं। A का मान आपको दिखाई दे रहा है 18, B का मान 10, C का मान 14 बटा में है 2। इन सभी को जोड़ोगे विद्यार्थियों तो आपका आ गया 42, जो आपको सीधा भी दिया हुआ है, परिमाप 42 है। 42 में विद्यार्थियों 2 का भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा 21 और यह 21 आपका है अर्ध परिमाप है विद्यार्थियों। अर्ध परिमाप आने के बाद हम लगाएंगे हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र विद्यार्थियों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में काम आता है। सूत्र है आपका वर्गमूल के अंदर s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। इस प्रकार विद्यार्थियों हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। s का मान आपको दिखाई दे रहा है 21, फिर ब्रैकेट में 21 माइनस a का मान आपको दिखाई दे रहा है 18, फिर अगले ब्रैकेट में 21 माइनस 10 और अगले ब्रैकेट में 21 माइनस 14। विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, यहाँ से ये बन गया आपका 21 गुणा 21 से 18 कम करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3, 21 से 10 कम करेंगे आपका आएगा 11 और 21 से 14 कम करेंगे तो आपका आएगा 7। विद्यार्थियों 21 आपका होता है 3 गुणा 7 गुणा फिर है 3 फिर 11 और फिर है 7। विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, 21 को लिख दिया 3 गुणा में 7, फिर 3 लिख दिया, फिर 11 लिख दिया और फिर 7।
विद्यार्थियों ध्यान से आप देखोगे तो आप देखोगे कि 3 है वो 2 बार बन चुका है गुणा में, तो 1 3 आपका बाहर आ जाएगा। इसी प्रकार 7 भी 2 बार है तो 1 7 भी बाहर आ जाएगा वर्गमूल से, और 11 अंदर रह जाएगा। तो 3 को 7 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 21 वर्गमूल में 11 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल आ चुका है। विद्यार्थियों सवाल नंबर 5 है आपका, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों इसमें हमें भुजाओं का मान अनुपात के रूप में दिया हुआ है, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है आपका 12:17:25। अब विद्यार्थियों हम क्या करेंगे, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मान ज्ञात करेंगे। तो विद्यार्थियों हम लिखेंगे माना प्रथम भुजा यानी पहली भुजा जिसको हमने ए मान लिया है वो है 12x। द्वितीय भुजा सेकंड भुजा विद्यार्थी उसको बी मान लेते हैं, ये हो गई 17x। और तृतीय भुजा इसको सी ले लेते हैं और इसका मान हो गया 25x। अब विद्यार्थियों हम इसका परिमाप, तो परिमाप आपको दिया हुआ है, इसमें हम लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है विद्यार्थियों 540 सेंटीमीटर। परिमाप होता है विद्यार्थियों तीनों भुजाओं का योग, तो आपको ये इसमें दिया हुआ है a + b + c बराबर 540। a का मान 12x + 17x + 25x बराबर 540। 12, 17 और 25 सभी को जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा विद्यार्थियों 54x बराबर में है 540। अब विद्यार्थियों 54 है वो गुणा में है तो उसको भेज देंगे हम भाग में, तो यहाँ ये 540 के भाग में आ जाएगा। 540 में 54 का भाग गया विद्यार्थियों 10 बार। x की वैल्यू आ गई 10। x की वैल्यू 10 आने के बाद आप भुजा ज्ञात कर सकते हो। 10 यहाँ x का मान रख देंगे तो a का मान आ जाएगा आपका 120 सेंटीमीटर, b का मान आ जाएगा 170 सेंटीमीटर और c का मान आ जाएगा 250 सेंटीमीटर। यहाँ हमने 10 रख दिया है गुणा में, 10 से गुणा करेंगे 250 सेंटीमीटर। विद्यार्थियों ध्यान से देखिए। विद्यार्थियों a का मान 120 सेंटीमीटर, b का मान 170 सेंटीमीटर और c का मान 250 सेंटीमीटर आने के बाद अब हम त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात कर लेते हैं। अर्ध परिमाप अर्थात s का मान, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप होता है आपका a + b + c बटा में 2। तो a का मान है आपका 120 प्लस b का मान 170 प्लस और c का मान है 250 बटा में 2। और वैसे विद्यार्थियों आपको परिमाप का मान सीधा भी दिया हुआ है 540, सीधा उसमें 2 का भाग आप दे सकते हो। तो इसका योग आपका हो जाएगा 0 0, ये 0 आ गया, ये 5 और 7 मिलकर हो गए 12, 12 2 हो गए 14 हासिल 1, ये 2 और 1 और 1 4 और 1 हासिल 5 बटा में आ गया 2। और यहाँ पर यदि हम 2 का भाग देते हैं तो ये आएगा 270।
इस प्रकार विद्यार्थियों अर्ध परिमाप S का मान हमारा आ गया है 270। अब विद्यार्थियों हम क्या करेंगे, हीरोन का सूत्र लागू करेंगे। तो हम लिखेंगे हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र आपका है विद्यार्थियों वर्गमूल में s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। s की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको नज़र आ रही है 270, ब्रैकेट के अंदर 270 माइनस a का मान आपको नज़र आ रहा है 120, फिर अगले ब्रैकेट में 270 माइनस b का मान है 170, फिर अगले ब्रैकेट में है 270 माइनस और यहाँ c का मान है 250। विद्यार्थी ध्यान से देखिए 270 गुणा में 270 से 120 कम करेंगे तो आपका आएगा 150 गुणा में अब 270 से यदि 170 कम करते हैं तो 100 और फिर गुणा में आएगा विद्यार्थियों 270 से 250 कम करेंगे तो आपका आ जाएगा 20। विद्यार्थियों ध्यान से देखिए 270 है, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणा में 3 गुणा में 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 को 3 से करेंगे तो आपका आएगा 27 और गुणा में लिख दिया मैंने विद्यार्थियों 10, तो ये 270 है। फिर गुणा में विद्यार्थियों यहाँ 150 है, इसको लिख देते हैं हम 3 गुणा में 5 गुणा में 10। इसके बाद विद्यार्थियों ये हो गया आपका 150, आगे 100 है, इसको लिख देते हैं हम 10 गुणा में 10, ये आपका 100 का टुकड़े हो गए। इसके बाद विद्यार्थियों आपके सामने है 20 और 20 को हम लिख देते हैं 2 गुणा में 2 गुणा में 5। अब विद्यार्थियों हम दो संख्याओं के जोड़े बनाते हैं गुणा में, तो आप देखोगे 3 कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 4 बार है तो 2 बार तो 3 बार आ जाएगा। 3 के बाद 10 देखते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार है तो ये भी 2 बार आ जाएगा बाहर। इसके बाद विद्यार्थी हम देखते हैं 3 और 2 और 10 हमने देख लिए। अब हम देखते हैं 5 कितनी बार है, 1 बार 2 बार, तो 1 बार 5 बार आ जाएगा और 2 भी आपका है 2 बार है तो 1 बार 2 बार आ जाएगा। गुणा में समान संख्याएं होती हैं 2 बार, उनमें से एक संख्या रूप से बाहर आती है। अब विद्यार्थी इनको गुणा कर लेते हैं, गुणा करेंगे तो 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10, 10 को 10 से करेंगे 100, 100 को 10 से करेंगे 1000, 1000 को 3 से करेंगे 3000 और 3000 को 3 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। विद्यार्थियों यह आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया है। विद्यार्थियों सवाल नंबर 6 है आपका, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों हम लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर है 30 सेंटीमीटर। अब विद्यार्थियों एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, आपको इसमें 2 भुजाएं बराबर दी हुई हैं। हम ले लेते हैं जैसे A बराबर B, दोनों का मान आपको दिया गया इसमें 12 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा हमें ज्ञात नहीं है, तो परिमाप क्या होता है A प्लस B प्लस C बराबर 30 सेंटीमीटर। परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है। समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी 2 भुजाएं समान है तो A और B का मान तो 12 हो गया, 12 लिख दिया और C का मान हम ज्ञात कर लेंगे। बराबर में आ गया 30, 12 और 12 24 होते हैं प्लस C बराबर में है 30
और 24 है वो इस साइड में आ जाएगा 30 की साइड में, तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से C का मान आ गया विद्यार्थियों 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमें तीसरी भुजा का मान पता चल चुका है। अब विद्यार्थियों हम अर्ध परिमाप तैयार कर लेते हैं। विद्यार्थियों त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर a प्लस बी प्लस सी बटा में होता है 2। a का मान भी आपका 12 है, b का मान भी 12 है और c का मान आ गया आपका 6 बटा में 2। सभी का योग हो जाएगा विद्यार्थियों 12 12 24 और 36 बटा में 2। तो आपका मान आ गया 15 और परिमाप आपका सीधा भी आपको 30 दिया हुआ है, उसमें आपको 2 का भाग दोगे तो अर्ध परिमाप आपका 15 आ गया, यानी S की वैल्यू आ गई 15। अब हम हीरोन का सूत्र लागू कर देते हैं। हीरोन के सूत्र से विद्यार्थियों, हीरोन के सूत्र से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा वर्गमूल के अंदर s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। अब विद्यार्थी इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे तो s का मान आ जाएगा 15, अगले ब्रैकेट में आएगा 15 माइनस a का मान आपका है 12, फिर 15 माइनस 12 और फिर 15 माइनस 6 C का मान रख दिया। विद्यार्थियों यहाँ हम लिखेंगे, सबसे पहले लिख दिया 15, फिर गुणा 15 से 12 घटाएंगे तो आपका आएगा 3, गुणा में 15 से 12 घटाएंगे यहाँ पर भी 3, गुणा फिर 15 से 6 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 9। इसके बाद विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, 15 को लिख सकते हैं हम 3 गुणा में 5, फिर गुणा में 3, फिर गुणा में 3 और 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा में 3। अब विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, हम देखते हैं कि 3 कितनी बार आया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो दो संख्याओं के जोड़े यहाँ पर 1 और 2 ही बन रहे हैं विद्यार्थी। तो यहाँ से इस जोड़े में से एक 3 बाहर आ गया, फिर आगे वाले जोड़े में से 3 बाहर आ गया और इनका कोई समान संख्याओं का जोड़ा नहीं बन रहा है तो ये अंदर ही रहेंगे। इनको वापस गुणा कर देते हैं तो ये आपका बन जाएगा 5 को 3 से गुणा करिए 15। इस प्रकार विद्यार्थियों आपका आंसर आ गया, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 9 वर्गमूल में 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपका समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया है।